स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। सफेद रूसी बमवर्षक को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। यह एक बार ईंधन भरने के बाद 12,000 किमी की दूरी तय कर सकता है। रूस ने यह महाशक्तिशाली बॉम्बर भारत को देने की पेशकश की है। भारतीय वायु सेना पारंपरिक रूप से मल्टीरोल फाइटर पर निर्भर रही है। उसके बेड़े में बमवर्षक नहीं है। मॉस्को, रूस ने एक बार फिर से दोस्त भारत को अपना भारी बमवर्षक विमान तु-22M3 और तु-160 व्हाइट स्वान देने की पेशकश की है। डिफेंस मीडिया आउटलेट आईडीआरडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। सोवियत काल में डिजाइन किए गए तु-22M3 को 2 दशक पहले भारतीय नौसेना को ऑफर किया गया था, लेकिन महंगी कीमत और आधुनिकीकरण पर आने वाले खर्च के चलते डील फाइनल नहीं हो पाई थी। रूस अब तु-160M के साथ भारत को ऐसा विमान उपलब्ध कराना चाहता है जो उसकी मारक क्षमताओं को बढ़ा सके। रूस की नई पेशकश में TU-160M शामिल है, जो तु-160 व्हाइट स्वान का अपग्रेडेड वर्जन है। TU-160M की खासियत यह है कि इसका उत्पादन अभी भी जारी है। 2018 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूसी वायु सेना ने इसकी 10 यूनिट का ऑर्डर दिया था, जिसे 2027 तक डिलीवर किया जाना है। इसके अपग्रेडेड मॉडल में व्यापक एवियनिक्स और नेविगेशन खूबियों को जोड़ा गया है। क्रूज और न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने की क्षमता। विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी टुपोलेव का दावा है कि TU-160M का नया अपग्रेड पिछले मॉडल की तुलना में 60% ज्यादा प्रभावी है। आईडीआरडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक TU-160M की संभावित कीमत $16.5 करोड़ है। यह एक साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या फिर छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। यह बमवर्षक बिना दोबारा ईंधन भरे 12,000 किमी की दूरी तय कर सकता है। ऐसे में भारत के बेड़े में इसके शामिल होने से भारतीय वायु सेना को हिंद प्रशांत और उसके आगे तक शक्तिशाली प्रतिरोध और हमले करने की क्षमता हासिल होगी। भारतीय वायु सेना पारंपरिक रूप से भारी बमवर्षकों के बजाय मल्टीरोल फाइटर जेट पर फोकस करती रही है। इसके बेड़े में वर्तमान में एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। अब बढ़ जाएगी भारतीय वायु सेना की ताकत। TU-160M को हासिल करने से भारत की दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। हालांकि इसकी भारी अधिग्रहण और परिचालन लागत ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण हो सकता है। भारी बमवर्षकों के बेड़े के रखरखाव के लिए समर्पित ढांचे और ठोस निवेश की जरूरत होगी। पायलटों के विशेष प्रशिक्षण के साथ ही इन बमवर्षकों को रखने के लिए भारतीय वायु सेना के अड्डों को विशेष रूप से तैयार करना होगा।